नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। अपडेट खबरें शुक्रवार की कोरोना के संदर्भ में हम आपको बता दें। पहले यहां का फिगर देंगे। फिगर जो 228 लोगों की जांच में और 10 और आए, 238 यानी 238 लोग जांच के दायरे में आए हैं, जिनमें से 28 लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है। यानी 210 लोग निगेटिव करार हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर दरभंगा से। एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं। बगल का जिला शिवहर जिला संक्रमित हो चुका है। पश्चिम चंपारण संक्रमित हो चुका है। बेगूसराय पहले से ही संक्रमित है। ऐसे में दरभंगा कोरोना फ्री जोन, ग्रीन जोन में अभी भी है। और ये मेहनत, ये लगातार प्रशासन, आम नागरिक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी की मेहनत, और इस मेहनत की बदौलत अब तक कोरोना फ्री है दरभंगा। लेकिन हमेशा डर कि कहीं कोई अप्रिय घटना घटे और फिगर 1-2 या आगे न बढ़ जाए। जी हां, हम आपको यह बताते हुए कि शुक्रवार तक कोरोना बिल्कुल फ्री है दरभंगा और अभी रिपोर्ट आना बाकी है। और इस रिपोर्ट आने के बाद ही, हालांकि प्रतिदिन जो मरीज आ रहे हैं, संदिग्ध आ रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं से लोग आ रहे हैं। शुक्रवार को भी पटना से आए लोग, दिल्ली से आए लोगों को खोजा गया, स्क्रीनिंग किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि जिस वाहन से आएंगे उस वाहन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। महामारी एक्ट में जो वाहन चोरी छुपे, या तो व्यावसायिक वाहन या सीधे तौर पर आते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। और सड़क सुनी सड़क, इस पर लगातार जंग। आप भी बन सकते हैं सारथी इस कोरोना युद्ध में, कोरोना के विरुद्ध युद्ध में। आपको भी मौका है, घर में रहकर आप कोरोना से कर सकते हैं जंग। इतिहास के पन्ने पर जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस समय का, तो आप भी उसके सारथी होंगे। हर किसी को मौका कोरोना से इस लड़ाई में अपना योगदान देने का। आवश्यक सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी या जो आवश्यक सेवा देने वाले कर्मी हैं, उन लोगों को छोड़ दे तो सोशल डिस्टेंस और घर में लॉकडाउन में रहकर आप कोरोना को एक हद तक काफी दूर कर चुके हैं। अगर यह न होता तो कोरोना की गाड़ी हाई स्पीड में भागती और सब कुछ बर्बाद हो जाता और मानव जाति पर खतरा हो जाता। लॉकडाउन के तहत एक पॉज सिस्टम में एक तरफ हम उसको रोकते हैं, दूसरी तरफ सुरक्षित रहकर उसका उपाय करते हैं। और जो लोग कोरोना की गिरफ्त में आ गए, उन्हें निजात दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय। जमीन पर लड़ाई, सड़क पर लड़ाई और ड्रोन कैमरे से एसएसपी बाबूराम ने पूरी व्यवस्था कर दी है निगरानी की। ड्रोन कैमरे से लगातार चिन्हित कर निगरानी की जा रही है और इसके तहत बड़ी कार्रवाई दरभंगा शहर में हुई। ड्रोन कैमरे से निगरानी और एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। जो लोग चिन्हित कर लिए गए उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, ड्रोन कैमरे से, 2 ड्रोन कैमरे से जो सौजन्य से मिला है, बिल्कुल लेबर रेट और बैटरी खर्च के रेट पर, जिसका नगर निगम का भी सहयोग है उसमें। और उसमें 2 एजेंसी ने जनहित में अपना ड्रोन कैमरा दिया है और इसके तहत 39 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी पहचान की गई है ड्रोन कैमरे से। एक बड़ी खबर दरभंगा से हम आपको बता रहे हैं कि आप गली में छिपकर पुलिस को चकमा नहीं दे सकते। और ये चकमा देने में आप उसे किसी तरह आप भाग जाएंगे। पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और अंततः ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। लॉकडाउन के तहत ड्रोन कैमरों की मदद से पुलिस शहर की पहरेदारी कर रही है। ये अतिरिक्त सहयोग मिला है। तस्वीर के आधार पर नियम तोड़ने वाले 39 लोग चिन्हित किए गए। एसएसपी ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। फेज 2 में बेवजह गली मोहल्ले में, तालाब इत्यादि के पास भीड़ लगाने
पर पुलिस सख्त दिखी। लोगों पर नजर कैसे रखी जाए, 2 ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। दूर से ही पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से तस्वीर पहले खींच लेती है, फिर वीडियो फुटेज के आधार पर इसकी पहचान कर लेती है, पहले पकड़ने की भी कोशिश करती है। देखिए किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस के लिए ड्रोन कैमरा रामबाण की तरह काम कर रहा है। ड्रोन के तस्वीर से लॉकडाउन उल्लंघन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा है। पुलिस के लिए वीडियो फुटेज सबूत में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक दिन में 39 लोगों की पहचान ड्रोन कैमरे की मदद से की गई। एसएसपी ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। ये देखिए दरभंगा नगर निगम किस तरह दिखता है ऊपर से आपको। यह देखिए दरभंगा नगर निगम में जहां ड्रोन चलाया जा रहा था वहां नगर आयुक्त की गाड़ी लगी हुई। नगर निगम ऊपर से किस तरह से दिख रहा है, कितनी भीड़ कहां जमा है, यह देखते हुए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कल पुलिस ने एक तरह से पहले दिन थोड़ी मदद की कि आपको एक मौका दिया जा रहा है, दूसरे दिन 39 लोगों पर मुकदमा। देखिए किस तरह से तालाब के किनारे, ये मिर्सिकार टोला के पास तालाब के किनारे सैकड़ों लोग जमा थे अंदर गली में। बाहर में घेरा लगाकर लॉकडाउन का दिखावा और अंदर में सैकड़ों लोग। किस तरह से लोग भाग रहे हैं आप वह देखिए। भागते हुए लोग आपको दिखाई देंगे इसमें। और उसके बाद पुलिस ने तीनों तरफ से घेराबंदी की, लेकिन कई रास्ता था जिसके कारण लोग पकड़ में नहीं आए। आप देखिए कि किस तरह से लोग भागते आ रहे हैं। पुलिस यहां पहुंच रही है, उसके बाद लोग अंदर, पुलिस की गाड़ी भी पहुंची और पुलिस ने रगेदा, लोग भाग गए घरों के अंदर। ये देखिए किस तरह से लोग भाग रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर दरभंगा पुलिस ने सड़क से लेकर आसमान तक की है। और ये गुरुवार की तस्वीर जब नगर थाना सिटी एसपी के नेतृत्व में नगर निगम से अंततः ड्रोन कैमरा उड़ाकर पहले लिया गया जायजा कि कहां भीड़ है, तो पता चला कि यह भीड़ यहां दर्जनों की संख्या में लगभग 100 लोग तालाब के किनारे डेरा जमाए बैठे थे। यह एक ब्लैक स्पॉट चिन्ह किया है प्रशासन ने। उसके बाद देखिए कि पुलिस की गाड़ी देखिए कि किस तरह से खदेड़ते हुए, लेकिन लोग कई घरों में घुस गए। अब पुलिस ने चिन्हित करना शुरू किया है, इसे क्लोज कर करके, जूम कर करके, उनकी पहचान करा कर करके एफआईआर करना शुरू किया है। ये भगवान दास मोहल्ला, मिर्जापुर मोहल्ला, जेपी चौक, नगर निगम का इलाका ड्रोन कैमरे से पुलिस ने देख लिया कि किस गली में कहां पर लोग, यहां तक कि जूम कर करके देख लिया, कहीं लोग ताश खेल रहे थे, कहीं लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, कहीं मछली मार रहे थे। पुलिस ने सारे का पता लगाया जूम कर करके। ये एक बहुत बड़ा हथियार पुलिस के पास। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस, कोरोना को मात देने का यही एक आपके पास हथियार है, यही एक तरीका है। और इसमें अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो अंततः कोरोना कैसे हारेगा। कोरोना को हराने के लिए पुलिस ने पहले जमीन पर अपने जवानों को उतारा और अब आसमान में ड्रोन के सहारे देखकर नीचे जमीन पर अपने पुलिसकर्मियों को दौड़ाया। ये वे तस्वीर है। और अगर इस तरह से हमारे जवान वीर हैं लगातार सक्रिय, तो ऐसे में कोरोना हारेगा, निश्चित रूपेण हारेगा और हम जीतेंगे। 130 130 करोड़ भारतीय की आवाज, हर कोई इसमें सारथी, हर कोई योद्धा बना हुआ है। और ऐसे में दरभंगा पूरी तरह एकजुट, ग्रीन जोन में अभी तक, तो क्यों न जीतेंगे ये हम जंग हैं। जंग है
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू हमारे संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। देखा आपने किस तरह से हर गली चौक चौराहे आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से ली गई तस्वीर, वह भी गोपनीय तरीके से, आपको पता नहीं चलेगा और आपकी तस्वीर सबूत के तौर पर पुलिस इकट्ठा कर रही है। और शुक्रवार को 39 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, इस आधार पर सबूत के तौर पर 39 लोग मुकदमे के दायरे आए। इस महामारी के एक्ट में ड्रोन कैमरा ने पुलिस को सहयोग दिया, ड्रोन कैमरे के सहयोग से आपका कहां आवाजाही है यह पता लगा रहा है ड्रोन। इस संदर्भ में एसएसपी बाबूराम ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा करने में ड्रोन सहायक है, लॉकडाउन को सफल करने में पुलिस का सहभागी है ड्रोन, और इसका बखूबी उपयोग करेंगे। आगे हम और कठोर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि संकीर्ण से संकीर्ण जगह पर छोटे से छोटे गली में भी हम पता करेंगे, और बाइकर्स गैंग को लगा रहे हैं अपने पुलिसकर्मियों को कि वो जाकर वहां उसे पकड़े, पहले देखे, और अगर भाग भी जाते हैं तो उन्हें चिन्हित करे। और ऐसे 39 लोगों को गिरफ्त में लिया दरभंगा पुलिस ने। लॉकडाउन को ठीक से अनुपालन कराने के लिए हम लोगों ने दरभंगा शहरी क्षेत्र में 2 ड्रोन कैमरा अप्लाई किया है, उसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। और इसमें कल 39 लोगों को चिन्हित किया गया है, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज भी काफ़ी संख्या में लोग चिन्हित हुए हैं, शाम तक पूरा आंकड़ा दिया जाएगा और ऐसे सभी लोगों पे एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इसके अनुपालन के लिए ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। और जो अनुमंडल के हमारे दूसरे महत्वपूर्ण थाना है, जहाँ बाजार है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहाँ पर भी हम लोग ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह के लोगों पे कार्रवाई की जाएगी? जो लोग कहीं गली में, सड़क पे मजमा बना के खड़े हुए हैं या कहीं मकान की छत के ऊपर बिना सामाजिक दूरी के बैठे हुए हैं, अपने घरों के बाहर अनधिकृत रूप से जमा हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा अगर किसी की दुकान पे ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई है, सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, या कोई दुकान अनधिकृत रूप से खुली हुई है, या किसी टेम्पो में, रिक्शा में निर्धारित संख्या से अधिक लोग बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में अगर निर्धारित संख्या से अधिक लोग सवारी कर रहे हैं, ऐसे सभी उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की जाएगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण महामारी के बढ़ते स्तर को देखते हुए आदेश निकाल दिया है कि सड़क पर आप बिना मास्क लगाए या मुंह नाक ढके बिना घूमते हैं तो आप पर कोरोना महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। यह सब नहीं चलेगा। जी हां, जो आप दृश्य देख रहे हैं ये दंडनीय अपराध माना गया है। पुलिस ने सड़कों पर मास्क बांटा। पहले दिन फ्रेंडली निभाया कि आप मास्क लीजिए लेकिन मुंह ढकिए, लेकिन दूसरे दिन चलेगा डंडा, होगी कार्रवाई। पुलिस ने पहले दिन समझाया, मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए बड़ा अच्छा लगा। मास्क लेकर आप घूम रहे हैं, मास्क लेकर आप अगर नहीं घूमते हैं मास्क पहनकर तो तौलिया से ढककर आप घूमें। और ऐसा नहीं चलेगा कि पुलिस को देखने के बाद आप कहेंगे कि ठीक है अब ढक लिया, यानी सीधी कार्रवाई होगी। और एक दिन पुलिस ने फ्रेंडली एक तरफ से मैच खेला है, एक तरफ से मास्क दिया है, दूसरे दिन उसी तरह डंडा चलेगा। पुलिस द्वारा मास्क वितरण बड़ा अच्छा लग रहा है इस समय, लेकिन शनिवार से तस्वीर बदलती हुई दिखेगी और कई इसके शिकंजे में आएंगे। कोरोना महामारी एक्ट, जो महामारी एक्ट है 1898 के तहत आपको मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। यह पुलिस पर निर्भर है। और मास्क बांटते हुए कोई रुमाल बांधे हुए था तो मास्क दिया कि आप यह देखिए, सीखिए। मीडिया के माध्यम से दरभंगा पुलिस ने, बिहार सरकार मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। बीते रात उन्होंने पत्र के माध्यम से भी इसकी सूचना दी है। और जब अपने घर से निकलें वाहनों पे तो ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए मास्क अनिवार्य रूप से लगा करके निकलें। इसी के लिए दरभंगा पुलिस के संकल्पित है। और आज हम अपने पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के बीच मास्क का वितरण किया हूँ और ऐसे लोगों के बीच भी वितरण किया हूँ जिनके पास मास्क नहीं था। को निर्देश दिया गया है कि लगातार माइकिंग कराएं इस विषय में, ताकि लोगों में जागरूकता आए। और अगर कोई आदमी अपने वाहन से निकला हुआ है, सारी आहताएँ पूरी करता है लेकिन मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो भी उनको जुर्माना किया जाएगा। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यह हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि गाड़ी बंद, रेल बंद, ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद, लेकिन पैदल चल दिए मजदूर गोरखपुर से। हालांकि इन्होंने गुनाह किया है और ये पकड़े भी गए। गोरखपुर से चलकर कटिहार के लिए पैदल रवाना हो गए थे। दरभंगा में ये धरे गए। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगातार जारी है और ये मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं, जिनका पलायन अपने घरों की ओर हो रहा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर कटिहार के लिए ये पैदल चले। 3 दिन में दरभंगा पहुंचे। लहरियासराय इलाके में लोहिया चौक होते हुए गोरखपुर आजमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले ये 6 लोग एक साथ लोहिया चौक से गुजर रहे थे। गोरखपुर से आए, पैदल आए हैं गोरखपुर से। और कहाँ जा रहे हैं आप? कटिहार जाएंगे। अभी कहाँ होते हुए जा रहे हैं? ये
दरभंगा होते हुए पूर्णिया होते हुए। दिक्कत ये हो रहा था, हम लोग का महीना पूर गया था, हम लोग घर जा रहे हैं। कितना पैसा हम लोग को 12 तारीख को टिप पूर गया था सर, ठीक है। अब बोलता है कि 6 आदमी घर जाएगा तो हम लोग 2 आदमी रह के क्या करेंगे। खाने पीने का टिकट में मैंने 6 आदमी मैंने पहले भाग गया था 12 तारीख को, ठीक है सर। इसलिए हम लोग सोचे कि चलो घर जाएंगे। आप तो ठेकेदार तो यहाँ बगल में नहीं है, ठेकेदार है पटने का। कितने दिन पहले काम बंद हो गया था? मैंने 12 तारीख को। हाँ जा रहे हैं सर। हाँ रमजान का चांद नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी चांद देखते ही। हालांकि यह रमजान का महीना एक अलग किस्म का, जहां शाम होते ही रमजान का चांद देखते ही सड़कों पर रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन जब चांद नजर आया उस समय पूरा लॉकडाउन, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चांद देखते नजर आए। एक दूसरे से दूरी रखकर इस बार इबादत पूरी तरह घर में लॉकडाउन के तहत ही करना है और इसका पूरा पालन करते हुए लोग चांद नजर आया। खुशी इस बात की, रोजा शुरू है शनिवार से, रमजान का पाक महीना शुरू है, लेकिन एक अलग तरह की अनुभूति होगी। एक अलग तरह का रमजान का महीना जिसमें आपके धैर्य की भी परीक्षा, रमजान में कोरोना से जंग के बीच। आज रमज़ान शरीफ के चांद देखे गए हैं और ख़ुद जो हमारे दरभंगा की जो कुर्ब जवार में जो मुख्तलिफ मोहल्ले हैं, ख़ुद इस मोहल्ला इस्माइलगंज में जो है चांद को देखने की जो है ख़बर है। ये एक जो है खुशी की बात है कि डायरेक्ट लोगों ने अपनी निगाहों से चांद देखा है। चांद देखा गया है। इंशाल्लाह कल से रोज़ा भी जो है रोज़े का एहतमाम किया जाएगा, नमाज रोज़े के जो है एहतमाम किया जाएगा। इस वक्त जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, मुल्क के हालात और जो है आलमी पैमाने पर जो एक वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, तो इसके मद्देनज़र लोग अपनी इबादतों में, अपने रोज़े और जो है ज़िक्र तिलावत में जो है ख़ास ख्याल रखें कि जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है इसको जो है मलहूज़ रखें। लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी मुसलमान इस बार रमजान के महीने में 5 वक्त की नमाज और नमाज तरावीह को घर से अदा करेंगे। लॉकडाउन के दौरान सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना लाजिमी है। सभी मौलाना भी यह सहमति दी है। मस्जिदों व दरगाह आदि पर रमजान के दौरान भी आम लोगों के लिए पाबंद रखेंगे। लोग अपने घरों में इफ्तार करें, यह जो है सो कहा गया, नमाज अदा करें, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, रात को भी घर से न निकले, गली मोहल्ले में कोई इकट्ठा न हो, घर के अंदर रहें, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। यह बात दरगाह हजरत भिकासा सैलानी के खादिम साहब मोहम्मद समीम ने भी कही। उन्होंने बताया कि दर्जनों धार्मिक संस्थाओं व केंद्रों के साथ शहर के बड़े प्रतिष्ठित शख्सियत हजरत बाबू हुजूर ने भी आम आवाम से अपील की है कि मस्जिदों में इमाम, मुअज्जिन के अलावा मस्जिद की सफाई व प्रबंधन से जुड़े लोग ही नमाज पढ़ें और इफ्तार करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 से ज़्यादा लोग किसी मस्जिद में न जाएं। सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण पालन करें। इससे पहले शहर के काजी मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिब व मुफ्ती अरशद रहमानी सहित अन्य उलेमाओं ने भी अपनी तरफ से आम आवाम से अपील की है कि इसी तरह वे रहकर कोरोना को मात दें और एक अलग तरह का रोजा, रमजान और धैर्य की परीक्षा, इबादत। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत।
Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अवर न्यायाधीश अति विशेष न्यायाधीश जावेद आलम की ओर से कोरोना पर लॉकडाउन का पालन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से उन्होंने आह्वान किया है कि पवित्र महीना रमजान को लेकर अल्लाह ने कहा है कि आप किसी एक व्यक्ति की जान बचाते हैं तो आप पर सवाब होगा। इसलिए चाहिए कि घर में रहकर रमजान के महीना का तमाम इबादत करें, चाहे नमाज पढ़ना हो या तरावी की नमाज पढ़ना हो या कुरान की तिलावत, तमाम तिलावत घरों में रहकर ही करें। और ऐसा करने से कोरोना वायरस का संक्रमण और महामारी से लोग बच सकेंगे और आप सहभागी बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ती है और कुछ जगहों पर लोग इसे जानकारी होते हुए नज़रअंदाज करते हैं, जैसे मास्क नहीं लगाना, सफाई पर ध्यान नहीं देना, सामाजिक दूरी का पालन करना। इन सभी आवश्यक बातों पर गौर करना होगा। तो ये माह रमजान का जो पर्व है, ये इंसान को इंसानियत बनाने का ही एक माध्यम है और हम लोग इस माह रमजान में अपने को रिस्ट्रेंट रखकर अच्छी तरह से मनाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में भी लॉकडाउन की अवस्था चल रही है अभी। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ये कोरोना वायरस पूरे संसार को, पूरे दुनिया को, भारत को परेशान किए हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस पूरे इंसानियत को चुनौती दिया है और हमारी सरकार इससे लड़ाई लड़ रही है और हम लोग लगातार इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझने वाली बात यही है कि इसमें कि एक संक्रमित आदमी कोरोना वायरस का अगर वो बाहर आता है तो कोरोना वायरस नहीं कर सकता। अगर वो घर में रहता है तो मात्र वो 2.5 आदमी को संक्रमित करता है। दैट मीन्स हुआ कि लॉकडाउन जो है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में 26 लाख लोग इस रोग से संक्रमित हैं और लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हम आसपास के देशों पर नज़र दौड़ाते हैं और अपने देशों को पाते हैं तो हमने सही समय पर अपने को सजग कर लिया और लॉकडाउन को करने से हमारे यहाँ ये तादाद उस तरफ नहीं बढ़ रही है। और मुझे आशा है कि अगर इस लॉकडाउन का पालन अगर लगातार होता रहे तो हो सकता है कि हमारा ये संख्या ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और यह दृश्य देख रहे सैनिक मंच की ओर से पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। जमीन से लेकर आसमान तक पर नजर रख रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी। ड्रोन कैमरा चला रहे थे और सैनिक मंच ने इन लोगों को सम्मानित किया कि वाकई हमारे देश की पुलिस इस तरह सक्रिय है। हमारी सेना जब सीमा पर लड़ रही है तो हमारे देश की पुलिस इस कोरोना महामारी में जमीन से लेकर आसमान तक नजर गड़ाए हुए हैं और एक दूसरे की जान बचा रही है। वाकई सलाम है ऐसे पुलिसकर्मियों को। और हम लोगों का उत्साह इससे बढ़ा है। हम लोग इस जंग से लड़ने के लिए तत्पर हुए हैं और लोगों का सहयोग प्राप्त हो। सहयोग देते रहे लोग और आपकी मदद कंटिन्यू जारी रहे। हम लोग आपके साथ तत्पर रहेंगे। कोविड में फूल के बारिश खा करके लड़े तो इन लोगों को जिससे मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं समाज की सेवा के लिए, देश को बचाने के लिए। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे भारतवर्ष में जो आर्मी जिस तरह से कर रहा है, तो आप लोग भी जैसे वैश्विक महामारी के में आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सैनिक संगठन स्वभामाशा का दिन भी है, दिवस भी है और पृथ्वी दिवस के मौके पर, ऐसे मौके पर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की योजना लेकर के आप लोग चले हैं जो नरेंद्र मोदी का आह्वान है। तो ये 100% जैसे भगवान करे कि हम लोग भारत में इस कोरोना महामारी युद्ध को जंग से लड़ लें। यह भी एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है और हम लोग जीतेंगे ही।